राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी ख्वाबों वाला इश्क सुनाने जा रही हूँ। कहानी को पूरा सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। पहली मुलाकात। शहर की भीड़ भाड़ में हर कोई अपनी मंजिल की तलाश में व्यस्त था। दिल्ली की गर्माहट भरी हवा में मेट्रो का शोर और राहगीरों की हलचल के बीच आरव अपने ख्वाबों में खोया हुआ था। उसके सपनों का वह अजीब सा मंजर जिसे वह कई रातों से देख रहा था, आज भी उसकी आंखों के सामने जिंदा था। उस ख्वाब में एक लड़की थी, एकदम धुंधली, पर उसकी आंखों की चमक और उसकी हंसी बताती थी कि वह कोई आम लड़की नहीं। आरो ने गहरी सांस ली और मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ते हुए सोचा, क्या आज मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलेगा। और फिर मेट्रो के दरवाजे खुले और वह लड़की असल में उसके सामने आ खड़ी हुई। सना। उसकी आंखें, वही जुनूनी चमक और मुस्कान जिसने आरव के दिल की धड़कन बढ़ा दी। नमस्ते, उसने धीरे से कहा, जैसे सारा जहां सुन रहा हो। आरव का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नमस्ते। वो पहला पल था, दो आत्माओं की मुलाकात जो ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में मिली थी। आरव की सुबह अब वैसे नहीं रही थी जैसे पहले थी। वह हर रोज़ मेट्रो स्टेशन की भीड़ में उम्मीद लिए देखता कि शायद आज फिर सना दिखे। उन पहली मुलाकात के ख्वाब में खो जाता। उस मासूम मुस्कान, मधुर आँखों और उसकी आवाज़ की गूंज जिसे चाहकर भी वह भुला नहीं पाया था। कई दिन बीत गए। एक सुबह आरव अपनी फेवरेट कॉफ़ी शॉप में बैठा था। बाहर हल्की बारिश गिर रही थी। टेबल पर उसकी फाइलें बिखरी थी, लेकिन दिमाग कहीं और बहक रहा था। तभी बारिश की बूंदों को चीरती अंदर सना दाखिल हुई। बालों में हल्की सी नमी, आंखों में वही जादू। वह सीधे आकर सामने बैठ गई। तुम रोज़ यहीं आते हो? सना ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, यहाँ का कॉफ़ी भी अच्छा है, लेकिन आज तुमने और भी खास बना दिया। आरव ने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया। सना खुद भी कुछ अलग महसूस कर रही थी। उसकी डायरी में बने आकृति कभी कभी खुद ब खुद आरव जैसी ही शक्ल बना जाती थी। उसने अपनी एक स्केच दिखाई, सपनों का वही पुल, वही मेट्रो स्टेशन। आरव हैरान, ये उसके शब्द गले में ही रुक गए। पिछली रात मैंने यही ख्वाब देखा था, सना बोली। अजीब है ना। उनके बीच एक उलझा सा लेकिन मधुर एहसास पल पल गहराने लगा, जैसे आत्माएं एक दूसरे की धड़कनों के करीब आती जा रही थी। बाहर बारिश रुक गई थी। आरव ने खिड़की से देखा, इंद्रधनुष चमक रहा था। लगता है आसमान भी चाहता है कि हम दोस्ती में एक नई शुरुआत करें। आरव ने मुस्कुराकर कहा। सना ने हाथ बढ़ाया। आरव ने बिना झिझक हाथ थामा। उस स्पर्श में ना जाने कितनी कहानियां छुपी थी। कई दिनों बाद सना ने आरव को एक दिन अपने घर बुलाया। सना के घर की दीवारों पर भित्ति चित्र लगे थे जो उसके खुशी, दर्द और सपनों की कहानी बयां करते थे। आरव को एहसास हुआ कि सना की कला में वो सब कुछ बसा है जो उसने कभी अपनी जुबानी नहीं कहा। सना ने एक पुरानी तस्वीर निकाली, उसकी और उसकी माँ की। उसकी आवाज़ झिझक रही थी, लेकिन साहस से भरी। मेरी माँ, उसने ही मुझे पेंटिंग सिखाई थी। जब वह नहीं रही, तब से ये कला मेरी सबसे बड़ी सहारा है। सना की आंखें नम थी। आरव ने बढ़ हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो। उस रात सना ने आरव को वह ख्वाब भी बताया जो कई बार देखा था। एक हरा भरा बाग जिसमें दो छाएं मिलकर एक होती हैं। वह सपना ऐसा था जैसे उसकी आत्माएं पिछले समय से जुड़ी हो। आरव के दिल में उमड़ते संघर्ष और भावनाओं ने जन्म लिया। क्या ये ख्वाब केवल कल्पना थे या उनकी तकदीर का हिस्सा? सना ने धीरे से कहा, शायद हमारे दिलों की आवाज़ कुछ कह रही है जिसे सुनना ज़रूरी है। वहाँ उस कमरे में दोनों के दिलों के तार ऐसे जुड़े जैसे वर्षों से इंतज़ार कर रहे हो। वह शाम किसी जादू से कम नहीं थी। शहर की हल्की ठंडी हवा में सना और आरव साथ चलते थे। उनकी बातचीत में अब वही अनकही भावनाएं भी झलकने लगी थी जो सिर्फ ख्वाबों में महसूस होती थी। बारिश की उन छींटों में लिपटे हर क्षण ने दोनों के दिल के बीच नया पुल बनाया। आरव ने अपने दिल की धड़कन को रोकते हुए अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, सना, क्या तुम मेरे साथ अपने ख्वाबों को हकीकत में जीना चाहोगी? सना की आंखों में चमक फैल गई। वह नज़दीक आई और बोली, आरव, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर ख्वाब, हर पल। उनकी दूरियों में पल रहे टकरावों की जगह अब केवल प्यार का एहसास था। वह पहली बार एक दूसरे की आंखों में डूब गए। बिना कुछ बोले समझ गए कि अब यह सफ़र अकेले नहीं है। उस रात आरव और सना के बीच जो पहली बार हाथ जुड़े,
वह नहीं बस छूने का पल था, बल्कि दो दिलों की एक नई शुरुआत। प्यार की मिठास में डूबी वो गर्माहट कुछ ही महीनों की थी। सना को विदेश में आर्ट स्कॉलरशिप मिल गई और आरो को नौकरी दूसरे शहर में। बचपन की दीवारें अब दूरियों की दीवारों में बदलने लगी। फ़ोन पर लंबी बातें, वीडियो कॉल में प्यार जो कभी छू नहीं पाया, धीरे धीरे धुंधला होता गया। ख्वाब की दुनिया अब दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण परीक्षा बन गई। सना ने एक दिन कहा, आरव, लगता है ये दूरी हमारे ख्वाबों को कमज़ोर कर रही है। आरव ने जवाब दिया, नहीं सना, ये दूरियां हमें और मजबूत बनाएंगी। हम तो वहीं मिलेंगे जहां सपनों का आखिरी मुकाम होगा। लेकिन दिल की तड़प और असमंजस ने उनके रिश्ते पर एक नया साया डाल दिया था। विदेश में सना का नया जीवन शुरू हो चुका था, लेकिन घर की यादें और आरव की कमी उसे रुला जाती। एक हादसा जिसने उसकी आत्मा को हिलाकर रख दिया। बीतते दिनों की खुशियों पर भारी पड़ गया। आरव भी अपने शहर में आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसे लगने लगा कि यह दूरियां अब उनके रिश्तों की नींव हिला रही है। कॉल कम होने लगे, मैसेज अधूरे और दिलों के बीच खामोशी छाने लगी। एक दिन आरव की आंखों में ठंडी तसल्ली की आंसू बह निकली। क्या ये जो हम बना रहे थे वो कहीं टूट ना जाए, उसने खुद से कहा। सना ने भी कह दिया, शायद ये ख्वाब सच में बिकते नहीं, लेकिन दिल की गहराई में कहीं उम्मीद की एक किरण अभी भी जल रही थी। वो दोनों जानते थे कि यह संघर्ष उनकी कहानी का हिस्सा है, न कि अंत। दर्द और दूरियों के बाद आरव ने अपने सारे काम छोड़कर सना से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए अब कदम आगे बढ़ाना जरूरी है। जब वह सना के पास पहुंचा, उनका मिलन एक ऐसे पल की तरह था जो दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए अधराई तसल्ली और बंधुता थी। सना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गए, जैसे मेरे ख्वाबों ने सच होने की ठानी हो। आरव ने कहा, किस्मत के कागज़ पर हमने साथ साथ लिखा है अपना फसाना। उनका प्यार अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, बल्कि हकीकत की मजबूत जड़ें जमा चुका था। दोनों ने समझा कि जो भी बीता वो उन्हें आज के लिए तैयार कर रहा था। नया सवेरा वो दिन आ ही गया जब आरव और सना ने एक दूसरे को अपने दिल की सारी बातें कह दी। शहर की रंगीन गलियों में परिवार की खुशियों के बीच दोनों ने शादी की प्रतिज्ञा ली। सना की आंखों में छिपा वो दर्द अब मिठास बन चुका था और आरव के दिल की धड़कनें अब सिर्फ उसके नाम पर धड़कती थी। उनके लिए ख्वाबों वाला इश्क अब एक सच्ची हकीकत था, जिसे वो हर दिन जी रहे थे। नए घर की पहली सुबह हाथों में हाथ लिए वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। सूरज की पहली किरणें उनके भविष्य को सुनहरा कर रही थी। उन्होंने जाना कि प्यार एक जादू है जो खुद के तकदीर के पन्नों पर लिखा होता है, और इस तरह ख्वाबों वाला इश्क एक प्यारी सी कहानी बनकर हर दिल में बस गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।